जिसने भी रक्त, बकरे का रक्त अपने चौखट पर नहीं लगाया, उनका सबसे इकलौता पुत्र मारा गया। भाई और बहनों, बोलने का मतलब यह है कि जब हम यीशु की या परम पिता की आज्ञा नहीं मानते तो हमारे साथ क्या होता है। लेकिन ये यीशु की मेहरबानी है जो हम अभी तक जीवित है। उसने हम सभी को जीवित रखा है, और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लेकिन 1 से 7 नहीं, 70 बार हमको क्षमा करके वो अपने अपने राह पर ले आने के लिए रुकता है, हर वक्त, हर दिन, हर पल। तो आइए हम देखेंगे कि ये आया कहां से, पवित्र शास्त्र। सबसे पहले मैं ये सवाल हम सबसे करना चाहता हूं, हम अपने आप से और आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं, ये क्या है पवित्र शास्त्र? ये क्या है, कहां से आया है और क्यों आया है? मेरे साथ खोलिए दूसरे पेत्र, उसका पहला अध्याय, 21वां वचन। दूसरे पेत्र उसका पहला अध्याय और 21वां वचन है। ये मैं मराठी में पढ़ता हूं, फिर मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। कारण संदेश मनुष्याच्या इच्छेने कधी आलेला नाही, तर पवित्र आत्म्याने प्रेरित झालेल्या मनुष्यानी देवापासून आलेला संदेश सांगितला आहे। प्रियांनो, आपण लोक किती लकी आहे, आपण किती किती भाग्यवान आहे। हम लोग कितने लकी है कि खुदावन के नाम को हम जानते हैं, और उसने जो भी हमको लिख कर दिया है उस पर हम भरोसा रखकर चलते हैं, उस पर ईमान रख के चलते हैं, उसका दामन पकड़कर चलते हैं। और जब भी हम लोग विचार करते हैं कि ये क्या होगा, बाद में क्या होगा, कल क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर अपने परिवार के साथ क्या होगा, इसके लिए हम हर वक्त प्रार्थना करते हैं। वी आर वेरी लकी टू डू ऑल दिस। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारे इच्छा से ये आया नहीं है, ख्याल में रखो। खुद परमेश्वर पिता जब 450 साल से जो गुलामगिरी में थे, मिस्र देश के, कोड़े खाते थे, मार खाते थे, उनका अत्याचार, उनका अन्याय और उनका अति अपमान, ये सब 400 से 450 साल उन लोग ने सहा। फिर भी उन्होंने अपने अपने प्रभु के पास, उनको किसी ने ना बताया, ना वो लोग ने किसी का कुछ सुना। जब मोशे एक पानी के ऊपर तरंगता हुआ या फ्लीटिंग यानी फ्लोटिंग करता हुआ एक बकेट के अंदर जब रानी के महल में पहुंचता है, तो भाइयों और बहनों, ये पानी से सबको रिहा करने वाला ये प्रभु का दास, प्रभु का दोस्त, जो सबसे करीबी दोस्त है, जिसने सबसे ज्यादा, जैसा स्तोत्र ने या दावीद ने जितना काम किया है, उससे भी ज्यादा ये मोशे ने काम किया है उसके वक्त। तो ये लिखा गया है कि मनुष्य आपल्या आपल्या विचाराने, या तो ये मैं कहूंगा कि हम अपने विचार से शास्त्र वचन नहीं ला सकते, ना लिख सकते, ना कुछ बोल सकते, क्योंकि ये आसमान से परमेश्वर पिता के तरफ से आई हुई ये सबसे बड़ी देन है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए और हर एक इंसान के लिए ये क्या है पता है आपको? ये एक आईना है कि जो हम अपने अपने चेहरे के, अपने जिंदगी के, अपने अपने आप के
जितने भी दाग लगे हैं ये हम उसको देखकर निकाल दे, पोंछ दे खुदा के नाम में। क्यों? कि यीशु मसीह जो बाद में आया है उसने हमारे लिए ये सब निकाल देने के लिए और हमको रिहा करने के लिए हमको उसने अपना खुद का बलिदान दिया है क्रूस पर। आगे हम देखते हैं इब्री इसका पहला अध्याय 1 से 3 वचन हमारे तक या हम तक कहां से और कैसा पहुंचा है। कहां से पहुंचा ये तो हमने देखा है कि, लेकिन कैसा पहुंचा है देखेंगे हम। जी अंकल, इब्रानियों। हाँ, इब्रानी पहिला अध्याय आणि 1 ते 3 आपण वाचणार आहे। बरं ठीक आहे, तुम्ही वाचा। पूर्व युग में परमेश्वर ने हाँ वायदों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य हाँ द्वारका के द्वारा बताकर इन हाँ अंतिम दिनों में हमने पुत्र के द्वारा बताने की जिसे उसने सारी वो के वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। यस यस, बस थैंक यू। देव प्राचीन काली यानी पुराने जमाने से, पुराने करार के हिसाब से आशानी व प्रकारांनी संदेश त्याच्या द्वारे आपल्या पूर्वजांशी बोलला। म्हणजे आपले, इसका मतलब यह है कि हमारे पिता के पिता, उनके भी पिता, ये पुराने जमाने से उनके तरफ से हमको भांति भांति थोड़ा थोड़ा करते करते हम तक ये प्रभु का वचन पहुंचा है। ऑटोमेटिक जैसा हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं और वचन आता है, ये हिसाब से नहीं, पूरे लिख कर प्रभु यीशु ने और पिता परमेश्वर ने जितना भी सुझाया है, बताया है, प्रेरित किया है, हर एक ने उसके हिसाब से लिख कर ये हम तक पहुंचा है। भाई और बहनों, हम लोगों ने जो भी ऊपर से आई हुई चीज है, जो भी ऊपर से आए हुए आज्ञा है, वचन है खुदावंद के, हमने उसकी इज्जत कितनी करनी है बताओ, कितनी करनी है। मैं बहुत बार और बहुत जगह पर यह देखता है कि हमारे लोग, खास करके लेडीज लोग, और जहां भी प्रार्थना के लिए गए तो नीचे जमीन पर मांडे डालकर बैठते हैं और शास्त्रों को जमीन पर रखते हैं, which is very very bad and the bad habit। और हम जब भी बोलते हैं कि ये किताब निकालो, वो किताब निकालो, तो उस वक्त क्या करता है पता है आपको? थूक लगाते हैं और फिर वो पुस्तक निकालते हैं। वो नहीं आए तो फिर वापस से थूक लगाते हैं अपने जबान का, और फिर वो पुस्तक का ये किताब ये ढूंढते हैं, उसका अध्याय ढूंढते हैं, उसके वचन ढूंढते हैं। क्यों? ये खुदावन यीशु मसीहा इससे आई हुई चीज है, इसकी कितनी इज्जत करना चाहिए। भाई और बहनों, एक बात बोलना चाहता हूं, जितना हम उसके वचन को इज्जत देंगे, जितना हम उसको उठाकर रखेंगे, जितना हम उसकी इबादत करेंगे, जितने हम उसका पालन करेंगे, जितने हम उसके हिसाब से उसके राह पर चलेंगे, वो हिसाब से वो हमारे साथ चलेगा। हम जितना भी उसका इज्जत करेंगे, वो हमारी इज्जत करेगा इस दुनिया में। जितना हम उसके कलाम को, उसके पाक कलाम को, पवित्र शास्त्र को उठाएंगे, वो हमें उठाएगा। जितना हम उसकी इबादत करेंगे, हमारे हर बुरे वक्त पर वो हमारी इबादत करेगा। लिखा है वचन में, लिखा है वचन में,
मराठी में लिखा है की संकट समय तू माझा धावा कर आणि मी तुझं ऐकेल आणि मी तुला काय करेल, सोडवेल. मुक्त करेल. संकट समय आया तो खुद खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे बाजू में बैठूंगा. स्तोत्र में लिखा है, स्तोत्र संहिता में लिखा है, मैं तेरे बाजू में बैठूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तेरे बिछाने के ऊपर की जो चादर है वो मैं खुद बदले करूंगा. भाइयों बहनों, इतना ख्याल में रखो, जितना यीशु ने बोला है ना, अगर यीशु ने हमारे बिछाने को बदली किया ना, भाई और बहनों, वो इंसान जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं गिरेगा बाद में. आमीन. कभी भी बीमार नहीं गिरेगा. आमीन. क्योंकि यीशु ने खुद ने चादर बदली किया है हमारे बिछाने की. हमको समस्या से मुक्त किया है, हमको हर तकलीफ से मुक्त किया है, हर बीमारी से मुक्त किया है, दुख और दर्द से मुक्त किया है. भाई और बहनों, ये हर बात हमें रात दिन ख्याल में रखकर, अपने अपने जहन में रखकर चलना है और यीशु को पकड़कर चलना है. आइए हम आगे देखेंगे. दूसरे तीमोथी 3:15 और 17 में क्या लिखा है कि ये सब अपने पास आने के बाद हमने उसको अपने जीवन में कैसा लाना है, कैसा ये सीखना है और कैसा उसके राह पर चलना है और उसको पकड़कर कैसा चलना है, ये हम देखेंगे. दूसरे तीमोथी, 2 टिमोथी 3 verses 15 and 15 to 17. किसको मिला हो तो पढ़ लो. ओके, आ गया है. त्या कोणापासून शिकलास हे आणि बालपणापासूनच तुला पवित्र शास्त्राची माहिती आहे हे तुला ठाऊक आहे. ते ख्रिस्त येशू मधील विश्वासाच्या द्वारे तुला तारण्यासाठी ज्ञानी करायला समर्थ आहे. वो आपको सार्वकालिक जीवन, हमेशा की जिंदगी देने के लिए पूरेपूर सामर्थ्य है और ताकतवर है. रूहानी ताकत में ताकतवर है. क्या? ये उसके वचन जो हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं. आगे देखेंगे क्या लिखा है. प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्र लेख सद्बोध, दोष दाखवणे, सुधारणूक, नीती शिक्षण ह्या करता उपयोगी आहे. हमारे उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने में, काम में, धंधे में, रोजी रोटी में, सब कुछ उसके वचन हमको क्या करता है, संभाल कर रखता है. आखरी का वचन लिखा है, यासाठी की देवाचा भक्त पूर्ण होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सज्ज व्हावा. ये सब किस लिए है कि जो भी खुदा का जो भक्त है उसने अपने काम में क्या होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए. आपको लगता है हम परिपूर्ण है खुदा के काम में, खुदा के बातों में, चर्च के कामों में, प्रार्थने में, किसी के साथ रहने में, आने जाने में? बताओ, हम बहुत ही पीछे है अभी भी. हमारे मराठी संगीत पुस्तक में है कि पुष्कळ अजूनी उना, प्रभु मी पुष्कळ अजूनी उना. हमें बहुत जरूरत है जो भी हमारे में कमियां हैं वो पूरे होने के लिए. तो सब भाई और बहनों ख्याल में रखिए, ये सब बातें जो ऊपर से आई है हम लोग ने अपने जिंदगी में, अपने दिल और दिमाग में और अपने शरीर में, बल्कि अपने हर एक खून के बूंद में ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का जो वचन है ये हम लेकर चले.
क्योंकि ज्ञान ये आदमी को नाश होने से बचाता है। पवित्र शास्त्र का ज्ञान तुमको सार्वकालिक जीवन देगा, बल्कि तुम्हारा नाश नहीं करेगा। आप उसके रहम और करम से उसके साथ हमेशा की जिंदगी पाएंगे। जो आज बहुत से लोग नहीं समझते इन बातों को, और ये हमारा काम है उनको समझाना, उनको बताना और उनको प्रभु के राह पर लेकर आना। आगे देखेंगे क्या है। योहान इसका 5वां अध्याय और 39 म्हणजे योहान 5वां अध्याय आणि 39वं वचन आपण बघणार आहे। देखो लिखा है की तुम्ही शास्त्रलेख शोधून पाहता, बर का, तुम्ही शास्त्रलेख शोधून पाहता, कारण त्याच्याद्वारे तुम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होईल असे तुम्हाला वाटते, आणि तेच माझ्या विषयी साक्ष देणारी आहे। आपण शोधतो आणि आपल्याला सापडतो, पण आपल्याला सार्वकालिक जीवन सापडतं का? हमें सार्वकालिक जीवन मिलता है क्या? ये सिर्फ शास्त्र वचन पढ़ने से हमको सार्वकालिक जीवन मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कहता है खुद यीशु मसीह, क्या कहता है? आणि तेच माझ्या विषयी साक्ष देतील। लेकिन यही सब वचन यीशु ख्रिस्त की हमको साक्ष्य देता है, गवाही देता है, हमको सार्वकालिक जीवन में लेके जाने के लिए पूरेपूर तैयार करता है। भाई और बहनों, ख्याल में रखो, जब तक तुम शास्त्र वचन में है तब तक तुम प्रभु के दोनों भी हाथों के छाए के नीचे है। जब भी तुम उसको भूल गए फिर भी वो नहीं छोड़ता। लेकिन अगर तुम बार बार वही गलती करेंगे और उसको बाजू को ही रखेंगे, तो भाई और बहनों देखो, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपको सही अच्छी अक्ल देवे, अच्छी समझ देवे, ताकि उसके राह पर चलकर उसके ये वचन को ग्रहण करके आप सार्वकालिक जीवन पा सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया को जो जीवन है उसका तो नाश होना ही है, आज नहीं तो कल। आपको पता है ना, अभी जस्ट रिसेंटली बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज है, जो आकाश से कहां पर आग लगी थी? यूएस में, जो पूरी दुनिया का नाक है और सबसे अमीर देश कहा जाता था। कितने लोग मरे और कौन सा घर बच गया ये देखे आपने? क्या कहते हैं उसको? कैलिफोर्निया है क्या? ये लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आग बुझती भी नहीं थी, इतने लोग आ गए थे, इतने अग्नि बम या तो जो भी है आग बुझाने वाली गाड़ियां वहां पर आके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब तक खुदा का कहर या खुदा की जो भी हिसाब है वो पूरा नहीं हो गया, वो आग बुझी नहीं। इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, खुदा को न छोड़ते हुए उसके आज्ञा में रहो, उसके वचनों को ग्रहण करो, पवित्र शास्त्र को उतनी इज्जत दो, उतनी नहीं सबसे ज्यादा इज्जत दो। क्यों? कि ये ऊपर से आई हुई चीज है। आगे देखेंगे, तेरे नियमों का पालन मेरे से अच्छी तरीके से हो। इसका मतलब क्या है? तेरे नियमों का पालन मेरे तरफ से अच्छे तरीके से हो। इसका मतलब यह है
कि जो भी मैं तेरे वचनों को पकड़कर चलूंगा तो मेरे से कुछ भी गलती ना हो, अपमानित ना हो तेरे वचन, उसके वचन, पवित्र शास्त्र का अपमान ना हो। ऐसा तू मेरे से ये सब बातें, तेरे वचन पूरे करके ले, उसके लिए तू हमको शक्ति दे और सामर्थ्य दे। ये हम पढ़ेंगे स्तोत्र संहिता 119 उसका 105। क्या लिखा है देखो, 119:5। 119 और उसका 105वां वचन है। तुझे वचन माझ्या पावलासाठी काय आहे? दिवा. दिवासारखे आहे व माझ्या मार्गावर प्रकाशासारखे आहे. आपको पता है, तुझे वचन माझ्या मार्गासाठी, मार्ग में और पाउल में यानी कदम में बहुत फर्क है, ख्याल में रखो. माझ्या मार्गासाठी दिवा, जब तक आपको रोशनी दिखती नहीं आप कहीं भी धड़पड़ने वाले. और ये दुनिया हर एक कदम के ऊपर एक एक बड़े बड़े खड्डे हैं आज, जो लोगों को समझ में नहीं आते. वो कोई तो चीज में मशगूल हो जाता है यानी बिजी हो जाता है, खास करके काम और नौकरी किसके लिए? कि पैसे के लिए, और जहां पर ज्यादा पैसे है या पेमेंट है वहां पर वो जाता है. लेकिन ये रोशनी उसके उस मार्ग में है क्या? ये हमने हर एक ने सोचना है, देखना है. बल्कि मेरा बोलना यह है कि ये बोलना है हमने कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम और धंधा करूंगा, मैं ये रोजी रोटी के लिए काम करूंगा, और बाकी के जितने भी है तेरा शब्बात पालूंगा, तेरे नियमों को पालूंगा और तेरी राह पर चलूंगा. ये हम सभी ने सोचना है, चलना है, करना है. बल्कि इसी को, प्रभु के वचन को ही अपने अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो. सभी से मेरी दरख्वास्त है की तुझा मार्ग आपला, तुझे वचन माझ्या पावलासाठी काय आहे? प्रकाश आहे. आपला माझ्या मार्गासाठी प्रकाश आहे आणि पावलासाठी दिवा आहे. म्हणजे आपण जिथं पाऊल ठेवणार तिथं आपल्याला काय होईल? दिवा आपल्या पावलांनीच लागेल. कारण येशूने आपल्याला वचन दिलेले, त्या वचनातून आपण चालणार आहोत. हम उस वचन से ही चलेंगे, उसको अपने दिल और दिमाग में और जहन में रखकर चले. इसके लिए उसके हर एक शब्द, हर एक वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है? रोशनी है, और हमारे हर एक कदम के लिए एक दिया है. आइए हम आगे के हिसाब में चलेंगे. पहिले पेत्र याचा पहिला अध्याय 23 ते 25 आपण वाचणार आहोत. हमेशा रहने वाले प्रभु के वचन, हमेशा रहने वाले प्रभु के वचन. हे पृथ्वी सुद्धा नाहीशी होणार, हे जेवढे सृष्टी आहे, हे सगळं काय ब्रह्मांड आहे, हे सगळं नाहीशी होणार आहे. पण शास्त्र वचन कधीही ढळणार नाही. प्रभु के वचन कभी भी खत्म नहीं होंगे. ख्याल में रखो, हम लोग आसमान में, स्वर्गीय राज्य में जाने के बाद भी ये वचनों में हम उधर आपस में बातें करेंगे कि देखो प्रभु के वचन कैसे है. आइए देखेंगे इस वचन में क्या लिखा है. आपको मिला है तो पढ़ लो, नहीं तो मैं बताता हूं, मैं पढ़ता हूं. पत्रस पहिली पत्री. पहिले पेत्र, याचा पहिला अध्याय आणि 23 आणि 25.
पहले पेत्र 23-25. ओके. कारण तुम्ही नाशवंत बीजापासून नव्हे तर अविनाशी बी पासून म्हणजे देवाच्या जिवंत व टिकणाऱ्या शब्दाच्या द्वारे पुन्हा जन्म पावलेले आहात. हम लोग ने पवित्र शास्त्र के वचन पढ़ने के बाद हमारा पूर्ण जीवन हुआ है. यीशु में हमारा पुनरुज्जीवन हुआ है. ख्याल में रखो. और जब हमको बहुत कुछ बातें समझ में आते तो हम बपतिस्मा किस लिए लेते हैं? ताकि हम अपने पुरानी जिंदगी को छोड़कर गाड़ कर हम यीशु के राह में नए जीवन में चले. नया जीवन बोलो तो ये जितना भी मैं अभी जब से जो पढ़ रहा हूं ये सब वचनों के अंदर रहना, इसका मतलब नया जीवन. उसके वचन को अपने राह का रोशनी बनाओ. अपने हर एक कदम पर उसके दिए जलाओ. क्योंकि आपको मैं सभी को वापस से यूहन्ना 1:1 में लेके जाता हूं. 1 से 3, 3 से 4, 5, 6 है कि काय होता? प्रारंभी शब्द होता. शब्द काय झाला? येस. आणि शब्द काय होता? देवासंगती होता. आणि पुढे काय आहे? शब्द हे प्रकाश होता. आणि मग नंतर काय लिहिलेलं आहे? शब्द हे जीवन होता. येस. यूहन्ना 1:1. आणि हे यूहन्नाने निरखून पाहिल्यावर येशूला त्यांनी सगळं त्याच्या तो अंद्रियास ते त्याचे भाऊ बाकीचे होते त्यांना सांगितलं. त्यांनी हे बघा हा देवाचा कोकरा. ख्याल में रखो सब भाई और बहनों, यीशु मसीहा के जो वचन है, शास्त्र वचन है, पवित्र शास्त्र है, इसकी हमने कितनी इज्जत करना चाहिए. मिट्टी में तो सभी मिलते हैं. एक दुश्मन भी जाता है, अच्छा आदमी भी जाता है, नेक आदमी भी जाता है, पास्टर भी जाता है और तुम्हारे हमारे सर के मेंबर्स भी जाते हैं. बराबर है क्या नहीं? लेकिन उसके राह पर चलने वाले डायरेक्टली उसके साथ स्वर्ग में पहुंचते हैं. क्यों? उसके वचनों का हम लोग ने पालन किया है, उसको ग्रहण किया है, उसको राह पर चलाया है, उसके राह पर हम लोग ने चले हैं और उसका दामन पकड़कर चले हैं. इसके लिए सब भाइयों बहनों से मेरी गुजारिश और यह विनंती है कि उसके हर एक वचनों को अपने मार्ग का रोशनी और हर एक कदम का दिया ये बना लो. आइए हम और आगे पढ़ते हैं. रोम करस पत्र याचा 15वा अध्याय आपण 4वा वचन वाचूया. सब्र और बाइबल में मिलने वाली शक्ति, जोश और उम्मीद और सीख, ये सब और कोई दुनिया के पुस्तक में नहीं है. लेकिन ये हमें देखना है. देखो ये सब पवित्र शास्त्र से कैसे चीजें मिलते हैं. ये कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन ये हमको कैसा स्फूर्ति देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, शक्ति देता है और हमको अपने उसके वचनों के अनुसार कैसे जीवन में चलाता है. देखेंगे हम. रोम जे काही शास्त्रात पूर्वी लिहिलेले ते सर्व आपणास शिक्षण मिळण्याकरिता लिहिले, यासाठी की शास्त्रापासून मिळणाऱ्या सहनशीलतेच्या व समाधानाच्या योगे आपल्याला आशा प्राप्त व्हावी. यस. क्या लिखा है कि तुझ्या वचनाने आम्हाला काय भेटणार आहे? क्या मिलने वाला है? हमको ताकत, शक्ति, ईमान, भरोसा, रोशनी और सामर्थ्य. क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई भी इस दुनिया में मार्ग नहीं.
ख्याल में रखो, जो भी ये चीजें है, उम्मीद नहीं तो भी आप आज किसकी उम्मीद में है बैठे हैं बताओ? किसके ऊपर आपकी उम्मीद है? परमेश्वर के ऊपर। अभी है, लेकिन बाकी के लोग किस पर है? सबसे पहला पैसा और दूसरा, हाँ मेरा स्टैंडर्ड, फिर बाद में ये तीसरा ये गाड़ी और बाकी की चीजें, फिर जो जरूरत है की चीजें हैं, ये सब जहाँ के यीशु मसीह ने खुद कहा है की तुम्ही स्वर्गाच्या राज्या बाबतीत खटपट करा. पटकर तुम्ही स्वर्गाच्या राज्य मिळवण्याची तुम्ही खटपट करा, तडफड करा, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला आपोआप तुमच्या मागे येणार. हम वो छोड़कर दुनिया में जो दिखने वाली और जरूरतें चीजें वही देखते हैं. अरे ये जरूरतें भी दिया है किसने हमको? ये दुनिया में भी लाया किसने? ये सब पवित्र शास्त्र के जरिए यीशु मसीह ने हम सभी को कहा है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आपने इसमें गाना भी है, एक बहुत अच्छा गीत है कि तन मन धन प्रभु तव चरणी. 172 नंबर है. आज देखो अपना तन किधर है, मन किधर है और धन किधर है. इसके लिए हमेशा सब्र और बाइबल से मिली हुई शक्ति, जोश और उम्मीद और सीख म्हणजे धड़ा, शिकवण, ज्ञान, ये सब हमको पवित्र शास्त्र से मिलता है. जहां के हम टीवी के ज्ञान में लगे रहते, आज जो सीरियल देखे कल इसके आगे क्या होगा वो देखने की आतुरता रहती है हमें. जो भी उसमें गलत शॉट आए बोलेंगे ना हम, अरे बंद करो ये अच्छा नहीं है, वही देखेंगे, नहीं ये पूरा होने दो फिर बाद में देखेंगे. ऐसा करते हम लोग. इसका मतलब क्या है पता है? टीवी और ये मोबाइल, ये एक चीज ऐसा शैतान ने निकाला है ना दुनिया में, पूरे के पूरा ध्यान और ख्याल और तुम्हारा इंटरेस्ट ये इसी में उसने जकड़ कर रखा है. और उसमें बाइबल तुम्हारा नाम के लिए रखा है सिर्फ. आज मैं भी चर्च में देखता हूं, अरे किती लोकांनी शास्त्र आणलं, 25% भी लोग नहीं रहते, 25% भी. और बाकी के अपना अपना मोबाइल निकालते हैं और सिर्फ उंगली से बाइबल के एक एक किताबें ढूंढते हैं. क्या पवित्र शास्त्र इतना इतना इजी हो गया है? वो आपके जीवन में इतना आसान काम कर रहा है? नहीं प्रियनो, नहीं भाइयों बहनों, उसको आप बहुत कुछ सीरियसली ले. क्यों? कि शुरुआत और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, और लिखा हुआ भी वही है, देने वाला भी वही है. और यीशु के सिवाय पुनर्जीवन या पुनरुत्थान ये कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं. ना दिया था, ना दिया है, ना देगा. इसके लिए सब्र यानी धीर, थोडं धीर धरून चला, शांतीने चला, शांतीने वागा, लोकांसंगती प्रीतीने राहा. वचनच आहे, जशी आपल्यावर तसेच आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. आणि विशेषतः आपल्या भावावरती प्रीती कर लिहिलेले. पुढे बघूया, आगे देखेंगे हम. स्तोत्र 119 इसका 11वां अध्याय है. इसमें लिखा है, मेरे से गुनाह न हो इसलिए तेरे वचन मैं संभाल कर रखूंगा. ये संभाल कर रखने का मतलब क्या है?
स्तोत्र 119 इसका 11वां अध्याय है। मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू नये म्हणून हा. मी आपल्या मनात तुझे वचन जपून ठेविले आहे. येस, आमेन. मी चुकी करू नये, मी माझ्याकडनं पाप होऊ नये म्हणून मी तुझे वचन जपून ठेवले आहे. जब भी मैं कहा ना कि हमने उसका दामन पकड़कर चलना है, और वो भी हमेशा। क्यों? कि हमसे न जाने अनजाने में और भूल से भी ना कुछ गलती हो, ना पाप हो, ना कुछ गुनाह हो। इसके लिए उसके वचन हम अपने दिल और दिमाग में संभाल कर रखने का है, बहुत संभाल कर रखना है, और वही हिसाब से चलना है। ख्याल में रखिए। आगे हम देखते हैं कि हम लोगों से नहीं पर आत्मा से सिखाए गए हैं। हम लोगों से नहीं बल्कि आत्मा से सिखाए गए हैं। देखेंगे हम पहले कोरिन्थ इसका 2 अध्याय। पहले कोरिन्थ इसका 2 अध्याय 13 और 14 ये पढ़ेंगे हम। ते आम्ही मानवी ज्ञानाने शिकवलेल्या शब्दांनी नव्हे। देखो क्या लिखा है, ते आम्ही मानवी ज्ञानाने शिकविलेल्या शब्दांनी नव्हे तर आत्म्याने शिकवलेल्या शब्दांनी आध्यात्मिक गोष्टीवर आध्यात्मिक गोष्टींची संगत लावून सांगतो। बराबर है? ख्याल में आया है? हम दुनिया में और दुनिया के लोगों से और कोई दोस्त भी से लोगों से हम लोग सीखे नहीं है। ये कहां से सीखे है पता है? अभी हमने बोले मेरे जो शीर्षक है पवित्र शास्त्र, ये सब खुदा से आई हुई चीजें हैं जो हमको सिखाता है, और हमारा भी काम है कि ये सीखना है और इन वचनों में हमेशा रहना है। क्यों? कि आत्मा किसके तरफ से है? आत्मा ये परमेश्वर ने दिया है, यीशु ख्रिस्त ने दिया है। जितने भी 2025 के अंदर जितने भी लोगों के जन्म हुए हैं, ये सब पवित्र आत्मा से है, यीशु ने दिया है। इसके पहले भी यीशु का ही कार्य था, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से हम जीवित है। हमारी जिंदगी है, हमारी ये दुनिया है, हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन जो भी है, बेटा बीवी बच्चे शोहर, ये सब यीशु के तरफ से है, और ये इनमें सभी में आत्मा है। बराबर है? ये सभी में आत्मा है। इसके लिए हम किसी का न सुनते हुए, किसी की सिखावट में नहीं आते हुए, हम प्रभु के वचन में हम सीखे चले और वैसे ही रहे। क्यों? कि हम किसी के सिखाए हुए नहीं है, बल्कि आत्मा से प्रेरित हुए हुए हर वचन में हम वो हिसाब से रहते हैं, और ये पवित्र शास्त्र में ही है, और कोई दुनिया की किताब में नहीं है। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, अपने आत्मा से चलो, आत्मा का सुनो। अंदरूनी या तो अंतकरण के जो कान है वो अपने आत्मा से सुनकर चलो, अपने दिमाग से नहीं, शारीरिक दिमाग से नहीं। ख्याल में रखिए, ये सब वचन
यीशु ने हमको पवित्र शास्त्र में लिख कर दिए हैं। हम हमेशा यही बोलते, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसने वैसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हमको क्या लेना देना है दुनिया से और किसी से? वचन है की येशू कहता है, तुझं तारणाचा मार्ग तुलाच शोधायचा आहे, तुझा तारणाचा मार्ग तुम्हीच करायचा आहे तयार. ना तुझी बायको येणार, ना तुझा हस्बंड येणार, ना तुझा नवरा येणार. कुणी तुझा तारणाला आडवं किंवा थांबवणार किंवा त्यांच्यामुळं तुमचं तारण होईल असं काहीच नाहीये. तुझं तारण तुला स्वतःला मिळवायचं आहे. हमारा सार्वकालिक जीवन हमें खुद ढूंढना है, चलना है, करना है और यीशु के साथ स्वर्गीय जीवन में रहना है. ये दुनियादारी छोड़ो. है भी क्या अभी? किसी को भी देखो, आप बताओ, है क्या कोई खुश? आपको लगता है? ये तो हम और आप मिलते हैं तो बोलते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी शब्बात, और किसी के चेहरे को देखो आप, 12 तो बजे ही है, 13 तो बजे ही है लेकिन 12 तो पक्के हैं. हम यीशु में हमेशा जीवित रहकर, आत्मा से चलकर, उसके वचन में रहकर हमेशा खुश रहे. क्यों? कि यीशु हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है. आमीन. आखिरी एक वचन पढ़कर मैं ये खत्म करूंगा कि ढूंढना और ज्ञान ये हमारा काम है. ढूंढना और ज्ञान ये हमारा काम है. और कोई ने कहा है कि क्यों दुनिया में ढूंढते फिरता है, यहां पर खुदा है क्या? अरे इस मस्जिद में है क्या, इस मंदिर में है क्या, ये चर्च में है क्या, ये साधुओं में है क्या, ये पास्टरों में है क्या, अपने सेक्शन के या तो यूनियन के या तो डिवीजन के डायरेक्टर लोगों में, ये जो प्रेसिडेंट है ये लोग में है क्या? क्यों इनमें खुदा ढूंढने का है? खुदा बोलता है कि खुदा को ढूंढना है कि तू अपने अपने दिलों में देख, अपने दिलों में झांक, उसमें खुदा है. नहीं है तो लेकर आ, उसको पकड़ के रख, अपने दिल में रख. आपको एक बात बता देता हूं, जब भी खुदा इस दुनिया में था, मेरा भी दिल भर के आता है. उसने ये कहा, पक्ष्यांना राहण्यासाठी काय आहे? घरटे आहे. पण मनुष्याच्या पुत्राला डोकं टेकण्यासाठी सुद्धा काय नाहीये? छप्पर नाहीये हो. इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब और इसका बैकग्राउंड समझ के लो क्या है. इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे हर एक के अपने अपने दिलों में रहने के लिए आया हूं. मुझे ना मंदिर की जरूरत है, ना चर्च की, ना कोई मैदान की, ना पहाड़ों की, ना गुहे की, ना महलों की, ना शीश महल. मैं तुम्हारे दिल में रहने के लिए आया हूं. म्हणून तुम्ही बरस ठिकाणी या तो बहुत से जगह पर तुमने देखे रहेंगे कि खुदा के हाथ में एक लाठी है, यानी सॉरी आकड़ी है, आकड़ी, और वो एक दरवाजे पे खड़े होकर उसके अंग पर पूरी लाल शाल है और वो दरवाजा खटखटा रहा है. इसका मतलब जानते हो क्या है? ये फोटो का मतलब, तुम तुम्हारे दिल के दरवाजे खोलो और खुद खुदावन यीशु मसीह कहता है कि अगर तूने मेरा आवाज सुनकर, पहचान कर दिल का दरवाजा खोला, मैं तेरे घर के अंदर आऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा और क्या करूंगा? तेरे साथ खाना खाऊंगा. आमीन. ये सब वचन, ये सब खुदा की
जिंदा खुदा के वचन है, वो भी जिंदा पवित्र शास्त्र के अंदर है, और हर एक इंसान में ये रहना चाहिए। ये मेरी खुदा से गुजारिश है। सब भाई और बहनों, और ये कोई मेरे बच्चे लोग भी देख रहे हैं, मेरे परिवार भी सुन रहे हैं, जहां तक नजर और ख्याल और हमारे सपने जाते हैं, वहां तक पूरे यीशु की राह हो, ये मेरी गुजारिश है खुदा के चरणों में। आखिरी में दो बात कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया के लिए पवित्र शास्त्र क्या है पता है? एक आईना है। उसमें रोज देखा करो, रोज झांका करो, रोज पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे हर दाग, तुम्हारे जिंदगी के दाग, चेहरे पर लगे हुए दाग, आपके जिस्म के ऊपर लगे हुए दाग मिट जाएंगे, क्योंकि यीशु ने यह सब सूली पर कुर्बान किया है। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ये बातें करके मैं खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर करे आप सबको खुशहाल जिंदगी दे, सेहतमंद रखे, हर तकलीफ से, हर बुराई से, हर बीमारी से, हर कमियां से दूर रखे आखिरी तक। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, जो हमेशा कहता हूं, दो मिसरे कहता हूं, जिसे आप लोग कभी कभी सुनते हैं। अभी मुझे बहुत लोगों ने बताया, मेरे घर वालों ने भी बताया, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि लिखा है और किसी ने कहा भी है कि जो भी अपना इश्क खुदा के नाम कर देगा, जो भी हो अपना इश्क खुदा के नाम कर देगा, खुदा कसम, खुदा भी उसके लिए जहन्नम हराम कर देगा, उसको जहन्नम में जाने ही नहीं देगा। ख्याल में रखो, ये सब बातें प्रभु करे आपके दिल और दिमाग में, जहन में और जिंदगी में और आपके आत्मा में शामिल हो, खून के हर एक बूंद में हो, और आप और मैं और हम सब उसके आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन को ग्रहण करें और उसके राह पर चले, उसके साथ चले और उसको पकड़कर चले। ये मेरी प्रभु चरणी प्रार्थना है। आमेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू, सिस्टर जूलिया। Thank you for everything and given the opportunity. I hope you may be like, आपको पसंद आया होगा लगता है। खरं दादा, सगळ्यांना तुमचं वचन फार आवडलं, आणि खरोखर पुन्हा एकदा आपल्याला दादाने आठवण करून दिली की पवित्र शास्त्राचं महत्व काय आहे, Yes. वचनाचं महत्व काय आहे. Yes. आणि पुष्कळ माझ्याकडून पण चुकतं की आपण अनेक कारणामुळे आपण पवित्र शास्त्र वाचत नाही. तो प्रियानो, आज निश्चय करू की Yes. आम्ही बाजूला ठेवून नित्य नेम आपण त्या प्रभूच्या चरणी जाऊ. Amen. तोच आपल्याला Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. जॉईन व्हा, जेव्हा तुम्हाला आम्ही रिक्वेस्ट करू. Sure. हाँ, sure. Yes, sure. Thank you. Thank you. Good. आपली हे प्रार्थना समाप्त करण्यासाठी आपल्याला सारा सिस्टर लास्ट प्रार्थनेमध्ये चालवतील. त्याच्या अगोदर रीटा सिस्टर आपल्याला एक गाण्यामध्ये चालू. हाँ ठीक, थैंक यू अंकल फॉर नाइस मैसेज। परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि हम लास्ट ये इसमें रह रहे हैं, और ये दुनिया जो है वो हमारे काबिल नहीं, तो हमारे लिए परमेश्वर का जो वचन है, Yes. वो वचन कहता है कि वो हमें लेने आने वाला है। Yes. और के तैयारी में रहने के लिए हमें अपनी तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने कहा है Yes. कि मैं आऊंगा, तो आप तैयार रहना चाहिए। Yes. और Yes. उस आज का जो गाना है, वो गाना मैं आपके लिए गा रही हूँ। परमेश्वर ने Amen. जो Very good. तो उस बोलिए शुरुआत। सियोन हाँ। हमारा, आपको सबको ये पता है कि सियोन देश हमारा, ये जग हमारा नहीं है, Yes. तो सियोन देश यानी कि हाँ, स्वर्ग जो है, उसके पवित्र लिए हमें डोंगर। हाँ, तैयारी करना चाहिए। ओके, श्योर। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर
हमारा Hallelujah. 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 अरे 5 मिनट के ऊपर हो गए। Hallelujah. Hallelujah. वरती झालं का? 1 मिनिट. हा Yes, yes, चालेल. मन लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ. Yes. मन लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ. यही सुख का अंत होगा, यही दुखों का अंत होगा. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश. एक्चुअली ये गाने में अलग ही ये है इट थोड़ा इज सा. ओके, इट इज ओके. नहीं नहीं, लेकिन फिर भी जो भी गाया बहुत अच्छा है कि वो देश में हमें जाना है. थैंक यू सिस्टर फॉर ए गुड सॉन्ग. यस. मैं मेरे वापस से पीछे चले गए यीशु के तरफ, यीशु के देश के तरफ. आमीन. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. सेरा सिस्टर, सेरा मैम, आर यू देर? सेरा मैम, बरं काय हरकत नाही. ब्रदर तुम्हीच प्रार्थना करा. शेवटची प्रार्थना देखील प्रभूची प्रार्थना तुम्हीच करा. ओके. प्रभूची प्रार्थना तर आपण सगळेजण मिळून करू, पण मी शेवटची प्रार्थना करतो. ओके. खुदा यीशु मसीह तेरा धन्यवाद और अनगिनत बार शुक्र करते हैं. ये जो मीटिंग है, ये जो तेरे वचन है, इसके बारे में जो बोला गया है, पवित्र आत्मा का साथ, फरिश्तों का सहायता और पहरा रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं. उम्मीद है ये सबको समझ में आए और उस हिसाब से चले, तेरे राह पर चले, तेरे आज्ञा का पालन करे, तेरे वचन को ग्रहण करे और तुझको पकड़ कर चले. ऐसा तू हम सभी से होने दे. इसके आगे जो भी कुछ हो सब तेरे नाम से, तेरे मर्जी के हिसाब से हो. हम सब जने के दिल और दिमाग का पालट कर, परिवर्तन कर, और हम सभी ने अपने अपने सार्वकालिक जीवन का मार्ग ये पद करे और इसे ग्रहण करके आगे चले. ऐसा तो हम सभी से होने दे, क्योंकि ये छोटी सी दुआ आज जिसने हमारे लिए सलीब पर खून बहाया है, उस प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. उसे तू सुन और कबूल कर. आमेन. 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 आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणणार आहोत. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, हमारे कसूर माफ कर. हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरती चला ये हमेशा तेरा ही है. आमेन. 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 थैंक यू. थैंक यू एवरीबडी. थैंक यू. त्याला धन्यवाद देते जॉईन Okay, केलं. थैंक यू. यस. ब्रदरला धन्यवाद देते की खरोखर एवढ्या सुंदरशा वचनाबद्दल. थैंक यू. थैंक यू. ओके. थैंक यू. थैंक यू. यस. नाइट फॉर एवरीवन. ओके. बाय. गुड नाइट. गुड नाईट. गुड नाईट Yes. एव्हरीबडी. गुड नाईट. यस. आपण बोलूया आता, कारण दुसरे थांबले आता. ओके. ठीक आहे. आय एम सॉरी, मी थोडं जास्त टाइम झालं मला वाटतं. नाही, अजून आहे आपल्याकडे वेळ तसा. असं आहे का? अच्छा. ठीक आहे. सो आय एम अंडर टायमिंग. ओके. थँक यू. थँक यू. नेक्स्ट टाइम बघू. ओके. करे. Good night, everybody. Nice message.